दोस्तों, आज का स्टोरी है मेरी प्यारी गुड़िया। एक बार संध्या किसी लड़के से शादी करके अपने पापा के पास आई और कहा कि पापा ये रवि है और मैंने इससे शादी कर ली है। संध्या के पापा बहुत ही समझदार थे। उन्हें संध्या की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने बिना गुस्सा किए बस संध्या से कहा कि तुम दोनों घर से निकल जाओ। संध्या ने कहा, पापा रवि के पास अभी कोई काम नहीं है, प्लीज कुछ दिन अभी हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन संध्या के पापा ने फिर से कहा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुछ सालों बाद संध्या के पापा की मौत हो गई। दुर्भाग्यवश रवि ने भी संध्या को छोड़ दिया था और संध्या एक रेस्टोरेंट चलाकर अकेले ही अपने एक बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या के ताऊजी ने उसे ये खबर दी कि अब उसके पिताजी नहीं रहे। संध्या को ये खबर सुन बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, तो अब मैं उनकी अंतिम यात्रा पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन संध्या के ताऊजी के समझाने के बाद वो पापा के अंतिम यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। संध्या अपने पापा के अंतिम यात्रा पर गई, लेकिन उसे अपने पापा की मौत का कोई दुख नहीं था। संध्या के पापा की आज 13वीं थी। सभी कार्यक्रम पूरे हो चुके थे, सभी मेहमान भी जा चुके थे। तभी ताऊजी ने संध्या को एक पत्र दिया और कहा कि ये पत्र तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। संध्या कमरे में गई और पत्र खोला। उसमें लिखा था, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त मैं भी बहुत दुखी थी। याद है जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रात रात भर तुम्हारे लिए जागा। तुम्हारे स्कूल जाने पर पूरे दिन तुम्हारे स्कूल के गेट पर बैठा रहता। वो कच्चा पक्का खाना जब तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता, ताकि तुम भूखी ना रहो। रात रात भर जब तुम पढ़ाई करती तो रात भर जाकर तुम्हें चाय बनाकर पिलाता। बड़े होने पर वो तुम्हारा छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, पार्टियों में जाना, इस सब पर चीज़ों पर मैं तुम्हारा साथ दिया। मेरे भी बड़े अरमान थे बेटी की, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। उसमें भी तुमने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो फिर वासना और पैसे के लिए ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर चुका था। मैंने आशीष के बारे में पता लगाया था, लेकिन क्या करूं, तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी हो चुकी थी। खैर, जो भी हुआ हो, बस हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए हैं। 2-3 घर और कुछ ज़मीन के कागजात भी तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तुम्हारी माँ के गहने भी अलमारी में पड़े हैं। ये सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा पापा। संध्या की आंखों में आंसू थे। संध्या ने सारी बातें ताऊ जी को बताई। ताऊ जी ने कहा, संध्या, जो पैसे मैंने तुम्हें घर और रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिए थे, वो भी तुम्हारे पापा ने ही मुझसे दिलवाए थे। ये बात सुन तो जैसे अब संध्या के दिल में एक तूफान सा उठ गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें
यही सीख मिलती है कि बच्चे चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माता पिता दूर होकर भी हमेशा अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनके मन से अपने बच्चे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।